और अब आपको मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट बता दें। राजस्थान में सर्दी के तेवर अब और तीखे देखने को मिलेंगे। प्रदेश में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ शहरों में हल्की बारिश भी देखी गई और ऐसे में अब आने वाले दिनों में राजस्थान में जो ठंड का सितम है वो और ज्यादा देखने को मिलेगा। प्रदेश में कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में कोहरे का अब डबल अटैक देखने को मिलेगा। और अब अगर बात की जाए बीते दिनों की भी, तो राजस्थान में हाल ही के दिनों में कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी और बारिश भी देखने को मिली है। तो पिछले 24 घंटे में भी कुछ इलाकों में बारिश जैसा मौसम रहा। हालांकि अब आगे आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में राजस्थान में कई जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया और इस धुंध के साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो मौसम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। राजस्थान में अब सर्दी का सितम और ज्यादा बढ़ेगा और आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा होगी, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। तो वहीं प्रदेश के कई जिलों में कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो कुछ शहरों में हल्की बारिश भी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और तो 30 नवंबर को पाली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के बेटे का विवाह होने जा रहा है, जिसमें देश भर के शीर्ष राजनीतिक हस्तियों और वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे ये शादी समारोह सुर्खियों में बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की पाली स्थित आवास पर उनके बेटे श्रेयांश का हल्दी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में मदन राठौर और उनकी पत्नी उषा राठौर ने साफा पहना करके मेहमानों का स्वागत सत्कार किया। बेटी की शादी के लिए मदन राठौर का बंगला सजाया जा चुका है। बारातियों और शादी में शरीक होने वाले मेहमानों के लिए टेंट लगाने का काम फाइनल हो चुका है और अब संजाने संवारने का काम जोर पकड़ चुका है। प्रदेश अध्यक्ष अपने बेटे की शादी को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पाली में सर्किट हाउस के पास गर्ल्स कॉलेज ग्राउंड में 29-30 नवंबर को शादी समारोह होगा। बंगाली थीम पर हेरिटेज लुक का टेंट डेकोरेशन किया गया है। वीआईपी मेहमानों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जार्डन ओम आश्रम परिसर में हेलीपैड तैयार कराए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा कई केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय दिग्गजों को शादी का न्योता दिया गया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के बेटे की शादी का कार्ड भी खास है। महज एक पन्ने का कार्ड प्रिंट करवाकर शादी में फिजूल खर्ची से बचने की अपील की गई है। खास बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आम बीजेपी कार्यकर्ता और रिश्तेदारों को इसी कार्ड के जरिए शादी में आने का निमंत्रण दिया गया। दूल्हा इंजीनियर, दुल्हन सीए। मदन राठौर के बेटे श्रेयांश राठौर सिविल इंजीनियर हैं, वहीं उनकी होने वाली पत्नी उर्मिला सीए है। उर्मिला का परिवार मूल रूप से पाली जिले के सोजत सिटी का रहने वाला है और वर्तमान में मैसूर में रहता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पाली से श्याम विश्नोई की रिपोर्ट। और अब पाली से बड़ी खबर सामने आ रही है। एटीएम लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 150
किलोमीटर पीछा कर इन आरोपियों को दबोचा है। तो आरोपी गैस कटर, सिलेंडर और बाइक की मदद से इन एटीएम चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने गैस कटर, सिलेंडर और बाइक भी इनसे बरामद कर ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो करीब 150 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद ये चोर पुलिस के हत्थे चढ़े और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एटीएम लूट की कोशिश का ये पूरा मामला है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 150 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े और पुलिस ने इनसे गैस कटर, सिलेंडर और बाइक भी बरामद की है। तो इसके जरिए ही एटीएम लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास इन्होंने किया था। हालांकि एटीएम लूट की इस कोशिश में नाकाम जरूर रहे थे, लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। पाली से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एटीएम लूट की कोशिश का ये पूरा मामला है, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। तो 30 नवंबर को पाली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के बेटे का विवाह होने जा रहा है, जिसमें देश भर के शीर्ष राजनीतिक हस्तियों और वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे ये शादी समारोह सुर्खियों में बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की पाली स्थित आवास पर उनके बेटे श्रेयांश का हल्दी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में मदन राठौर और उनकी पत्नी उषा राठौर ने साफा पहना करके मेहमानों का स्वागत सत्कार किया। बेटी की शादी के लिए मदन राठौर का बंगला सजाया जा चुका है। बारातियों और शादी में शरीक होने वाले मेहमानों के लिए टेंट लगाने का काम फाइनल हो चुका है और अब संजाने संवारने का काम जोर पकड़ चुका है। प्रदेश अध्यक्ष अपने बेटे की शादी को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पाली में सर्किट हाउस के पास गर्ल्स कॉलेज ग्राउंड में 29-30 नवंबर को शादी समारोह होगा। बंगाली थीम पर हेरिटेज लुक का टेंट डेकोरेशन किया गया है। वीआईपी मेहमानों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जार्डन ओम आश्रम परिसर में हेलीपैड तैयार कराए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा कई केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय दिग्गजों को शादी का न्योता दिया गया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के बेटे की शादी का कार्ड भी खास है। महज एक पन्ने का कार्ड प्रिंट करवाकर शादी में फिजूल खर्ची से बचने की अपील की गई है। खास बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आम बीजेपी कार्यकर्ता और रिश्तेदारों को इसी कार्ड के जरिए शादी में आने का निमंत्रण दिया गया। दूल्हा इंजीनियर, दुल्हन सीए। मदन राठौर के बेटे श्रेयांश राठौर सिविल इंजीनियर हैं, वहीं उनकी होने वाली पत्नी उर्मिला सीए है। उर्मिला का परिवार मूल रूप से पाली जिले के सोजत सिटी का रहने वाला है और वर्तमान में मैसूर में रहता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए पाली से श्याम विश्नोई की रिपोर्ट। और अब आपको मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट बता दें। राजस्थान में सर्दी के तेवर अब और तीखे देखने को मिलेंगे। प्रदेश में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ शहरों में हल्की बारिश भी देखी गई और ऐसे में अब आने वाले दिनों में राजस्थान में जो ठंड का सितम है वो और ज्यादा देखने को मिलेगा। प्रदेश में कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में कोहरे का अब डबल अटैक देखने को मिलेगा और अब
अगर बात की जाए बीते दिनों की भी, तो राजस्थान में हाल ही के दिनों में कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी और बारिश भी देखने को मिली है। तो पिछले 24 घंटे में भी कुछ इलाकों में बारिश जैसा मौसम रहा। हालांकि अब आगे आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में राजस्थान में कई जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया और इस धुंध के साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो मौसम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। राजस्थान में अब सर्दी का सितम और ज्यादा बढ़ेगा और आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा होगी, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। तो वहीं प्रदेश के कई जिलों में कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो कुछ शहरों में हल्की बारिश भी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।